Assalamu alaikum everyone. Myself dietitian Aksa. And myself dietitian Laiba. Welcome to our YouTube channel Balanced Diet. हमारे यहाँ सोसाइटी में डाइट के बारे में लोगों का बहुत से जो है मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से मिथ्स हैं और डाइट को लेके जो है बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जब भी डाइट का वर्ड किसी के माइंड में आता है या कोई डाइट कर रहा होता है या डाइट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है वो कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करता है और उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी डाइट में से रोटी को या राइस को जो है वो बिल्कुल स्किप कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो हमने अपनी जो ज़िंदगी है या अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रख के चलना है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी बैलेंस डाइट है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारी फूड का मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं और उनको ना लेने के क्या नुकसानात हैं या उसकी ज़्यादा लेने की वजह से जो है वो क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें लेनी तो है लेकिन कितनी मिकदार में। इसमें हम देखेंगे कि एक मेल जो एडल्ट है या फीमेल एडल्ट की या चिल्ड्रन की डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं। इसमें एडल्ट, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की जो अमाउंट है यानी कि डेली रिकमेंडेशंस कार्बोहाइड्रेट की है 20 माइक्रोग्राम और प्रेग्नेंट वुमेन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो है 175 ग्राम और लैक्टेशन वुमेन की यानी कि वो ख़वातीन जो बच्चों को अपना फीड करवाती हैं उसकी है 330 से 400 किलो कैलोरीज। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डाइट को बैलेंस बनाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन रिकमेंडेशंस का पता हो। इन रिकमेंडेशंस के जानने से हमें ये होता है कि हम अपनी डाइट में कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं लेते। तो इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स की जहाँ बेनिफिट्स की बात करते हैं या उसकी टॉक्सिसिटी की या उसकी ना लेने के नुकसानात की बात करते हैं तो हर जो है इंडिविजुअल को, हर इंसान को अपनी रिकमेंडेशंस का, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, तो उसे अपनी रिकमेंडेशंस का लाजमी पता हो ताकि वो नॉर्मल अमाउंट में अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी नीड को देखते हुए अपने पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करें और अपनी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग वो अपने कार्बोहाइड्रेट को ले। ये तो थी कुछ रिकमेंडेशंस। अब हमारे यहाँ नॉर्मली ये देखा जाता है कि चाहे अगर वो इतना ओबीस पर्सन नहीं है या अगर वो हेल्दी भी है तो हेल्दी पर्सन भी एक अपनी डाइट को लेके या अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होता है। तो नॉर्मली जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लोग ज़रा रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमने रोटी नहीं खानी, हमने जो है चावल नहीं लेने। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत से विटामिन्स और मिनरल से जो महरूम हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर नॉर्मल और एक हेल्दी पर्सन को भी अपनी रिकमेंडेशंस पता हो ताकि वो अपनी कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट को सही तरीके से ले सके, क्योंकि इन रिकमेंडेशंस के पता होने से वो अपनी अमाउंट को जो ना ज़्यादा लेगा और ना ही बहुत कम लेगा। ये तो हो गई रिकमेंडेशंस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस की या फिर मिथ्स की जो कि लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बनाई हुई हैं। तो पहला मिथ ये है लोगों का, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, तो उनका ख्याल है ये है कि हम लोग जो है ना अपनी डाइट से बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट को स्किप कर दें, रिमूव कर दें। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। आपने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अपनी डाइट से, बल्कि उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है। जैसे कि हम रोटी 3 टाइम खाते हैं, सुबह, शाम और रात के टाइम। तो आपने क्या करना है, आपने 3 टाइम की जगह आपने 2 टाइम कर देना है। या फिर अगर आप 2 टाइम नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपने रोटी के साइज को छोटा कर देना है। जो एक मेनली जो एक नॉर्मल साइज की रोटी होती है उसका जो साइज होता है वो होता है 6 इंच, 6 इंच की रोटी, यानी जो एक डिस्क साइज की रोटी होती है। तो उतने साइज की आपने रोटी लेनी है। और कोशिश करें कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें एक तो फाइबर जो है ज़्यादा मिकदार में होता है, और आपको पता है कि जो फाइबर है वो हमें मोटा नहीं होने देता, वो हमारा वेट जो है मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो उसके अंदर उसका जो जीआई है, यानी जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो भी नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी उसके अंदर शुगर की जो अमाउंट है वो भी कम होती है। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के। लेकिन ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही रिमूव कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसको लेना है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। इसके अलावा हम एक दूसरे मिसकंसेप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, वो वेट गेन करना चाहते हैं। वो उनका एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें वही उनसे ही सिर्फ हमारा वेट गेन होगा, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स पे कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहें और उससे हमारा जो वेट है वो गेन होगा। हालांकि ये मिथ भी गलत है।
आपका जो वेट है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। ये नहीं है कि अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आप सारा दिन रोटी ही लेते रहें, तो वो भी आपको नुकसान देगी। यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट को एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, जो आपकी डेली रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग लेना है। जब आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मिथ्स जो कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थे, और आई होप सो कि आपके जो मिथ्स हैं वो दूर हुए होंगे। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ रिकमेंडेशंस की बात की, कुछ मिथ्स की बात की। तो उम्मीद है कि अब आप कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो अपने लिए बैड कंसीडर नहीं करेंगे, कि लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर अस, तो वो अपनी डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करते थे। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड फॉर अस, इवन दे आर हेल्दी फॉर अस। सो इन रिकमेंडेशंस और इन जो है बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर चलेंगे तो ये आपके लिए जो है डेफिनेटली बेनिफिशियल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।